गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज अस्सी स्थित मातृ छाया आश्रम में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु साध्वी गीतांबा तीर्थ के दर्शन और आशीर्वाद के लिए आश्रम पहुंचे। श्रद्धालुओं ने गुरु परंपरा के प्रति आस्था प्रकट करते हुए साध्वी जी के प्रवचनों को सुना और जीवन में उनके मार्गदर्शन को अपनाने का संकल्प लिया। आश्रम परिसर भजन कीर्तन और गुरु वंदना से गुंजायमान हो रहा। गुरु पूर्णिमा के इस विशेष अवसर पर भक्तों के लिए प्रसाद और सेवा व्यवस्था भी आश्रम की ओर से की गई थी। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जा रहा है, क्या महत्व है गुरु पूर्णिमा में? ये ऐसा होता है ना कि हरिशयनी एकादशी जो होती है उसमें भगवान विष्णु सारे शुभ कामों को रोक करके वो योग निद्रा में चले जाते हैं, योग माया के अधीन हो जाते हैं। तो योग माया ने उन्हें आदेश दिया कि कुछ दिन के लिए, मतलब 5 दिनों के लिए ये धर्म कर्म जो है संतों के हाथ में दीजिए, महात्माओं के हाथ में दीजिए, जो अपने शिष्यों को समझावें कि किस तरह से भगवान के योग निद्रा में जाने पर आपको समय बिताना है। तो ये 5 दिन देवशयनी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक गुरुओं की पूजा होती है। आज से हम लोग चतुर्मास करेंगे, मतलब अपना एक क्षेत्र बांधेंगे, उस क्षेत्र में जाकर के धर्म का प्रचार करेंगे, क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे। 5 दिन के बाद अपने भक्तों को जो गुरु लोग हैं वो भगवान शिव के हाथों में सौंपते हैं। तो 1 महीना श्रावण का भगवान शिव की पूजा होती है। भगवान शिव जो हैं वो अपना जो धर्म कार्य है वो भगवान कृष्ण के हाथ में देते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो हैं 15 दिन के लिए गणेश जी को देते हैं, भाद्र शुक्ल पक्ष, तो गणेश जी के माध्यम से जाता है। उसके बाद फिर भगवान कार्तिकेय आते, भगवती पितर आते हैं। 15 दिन पितरों के हाथ में धर्म कार्य रहता है। उसके बाद दुर्गा आदिशक्ति के हाथ में जाता है। फिर आदिशक्ति की पूजा करके भगवान राम अपने हाथ में लेते हैं। फिर भगवान कार्तिकेय के हाथ में जाता है और कार्तिकेय के हाथ में जब कार्तिक आता है देव उत्थानी एकादशी शुरू होती है। वहीं से मेरा धर्म काल फिर से शुरू हो जाता है। तो वो गुप्तम करोति इति गुरु, जो गुप्त मंत्रों का दान करता है वही गुरु होता है। और आज अपने अपने शिष्यों को दीक्षा दी गई है, उनको गुप्त मंत्रों का दान किया गया है, उन्हें धर्म कार्य सिखाया गया, समझाया गया है, सनातनी संस्कृतियों को बताया गया है। और इस तरह से दूर दूर से शिष्य लोग आए हैं।